हेलो गाइस। आपको पता है कि फाइनली अब बिहार बोर्ड एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब है, क्योंकि 14 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है और अब हमारे पास मात्र 40 दिनों का समय बचा हुआ है। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उतने दिनों से पढ़ाई कर पाते, लेकिन उनको सारा सब्जेक्ट्स कवर नहीं हो पाता है। और हम देखते हैं कि बिहार बोर्ड में जो होता है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट फेल होते हैं वो अधिकतर मैथमेटिक्स में फेल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में इस बचे हुए रिमेनिंग 40 दिनों में कैसे अपना मार्क्स सिक्योर करें और एग्ज़ाम्स को क्रैक करें। तो देखिए, यदि आपको इसके बारे में डिटेल से समझना है तो कृपया इस वीडियो को आप पूरा देखिए, और आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद फाइनली एक सिक्योर प्लान और सही अप्रोच मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए एक प्रॉपर प्लान सीक्वेंस वे में होना ज़रूरी है। मतलब आप सही तरीके से सही प्लान और सही रूटीन के साथ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वह एग्ज़ाम हमारे लिए उतना ही आसान हो जाता है जितना हम पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा हमें सही प्लानिंग से ही आसान हो जाता है। मतलब अभी भी यदि आपके पास 40 दिन बचा है तो आप 40 दिन में एक प्रॉपर प्लान बना लीजिए, एक अपना डेली रूटीन बना लीजिए। हमें इस वक्त उठना है, इस वक्त खाना खाना है, इस वक्त सोना है, मतलब सही समय पर आपको डेली उठना है। भले ठंड काफ़ी है लेकिन फिर भी आपको सहन करना होगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब जितना अभी आप कष्ट करिएगा उतना आपका एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स सिक्योर होगा। मतलब आप एक रूटीन को फॉलो करिए कि हमें 4 बजे उठना है और नियमित हमको 9 बजे सो जाना है, या आप 8 बजे सोते हैं तो हमको 8 बजे सो जाना है। और दिन भर में इधर उधर टाइम बर्बाद नहीं करना है, खेलने में, क्रिकेट में, इधर कुछ भी हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको बचे हुए मतलब जो टाइम है उसमें सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। और देखिए, पर सिर्फ पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ भर दिन 24 घंटा पढ़ाई करते रहिए। मतलब कुछ खेलिए, इधर उधर घूमिए, वो बात अलग है, लेकिन पूरा दिन उसी में बर्बाद मत करिए। मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम पढ़ने के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है एक अपना रूटीन तैयार करिए, उसके बाद उस रूटीन को फॉलो करिए। उसके बाद देखिए, आपको मैथमेटिक्स में समस्या हो रही है तो सबसे ज़्यादा जिस विषय से आपको डर लगता है आप उसी विषय को बार बार पढ़िए। मतलब आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैथमेटिक्स को ही बार बार पढ़ते रहिए, बार बार पढ़िए। आपके टीचर है, आपको मतलब आपके टीचर आपको बताएंगे, जहाँ पर आपको समस्या हो रही है उसी को आप बार बार पढ़िए। मतलब आपको कोचिंग पढ़ते हैं, कोचिंग में वो चीज़ आपको समझ में नहीं है तो आप अपने घर पर आके उस चीज़ को देखिए। आखिर हम सारा स्टूडेंट समझ सकता है तो फिर हम मैथमेटिक्स को क्यों नहीं समझ सकते। तब जाके आपका मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, और भी आसान और भी सही मैनर में आप उसको डील कर पाइएगा। तो देखिए, सेकेंड नंबर पर यह है कि आपको जिस पेपर से समस्या हो रही है उसी पेपर को आप ज़्यादा पढ़ें। उसके बाद आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना आपके पास एक्यूरेसी और स्पीड भी आएगा। आपको जो हिसाब नहीं बन पाता, जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं बन पाता है, वो आप जल्दी जल्दी बनाने लगेगा। तो पहला हो गया, आप एक प्रॉपर रूटीन बनाइए, उस रूटीन को फॉलो कीजिए। उसके बाद जिस विषय में आपको कंफर्ट नहीं है आप उसी को बार बार पढ़िए। देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे मैथमेटिक्स में आपको कैसे नंबर ज़्यादा लाना है। तो देखिए, सिंपल सा, यदि आपको मैथमेटिक्स में नंबर लाना है तो अभी तक आपने मैथमेटिक्स में एक मॉडल पेपर परचेज कर लीजिए। मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर को खरीद लीजिए, और जितना भी पिछले 4 साल 5 साल में पूछे गए क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन को रिव्यू कीजिए कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, बनाइए। और इससे भी आसान आपको पता है कि 50% हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। यदि आप ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर ले आते हैं, हमको 30 नंबर लाना ही होता है। यदि आप 50 नंबर ले आते हैं ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में कम से कम आप 20 नंबर भी लाते हैं। प्लानिंग रखिए आपकी 90 प्लस नंबर आ जाए। यदि आप 90 प्लस 80 प्लस का टारगेट करते हैं तो हो सके आपको 50 नंबर आ जाए, 60 नंबर आ जाए, लेकिन नंबर तो आएगा ना। ये नहीं कि साफ मतलब फेल हो गए, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब आपको एक सही प्लानिंग करना होगा। यदि आप अपना प्लानिंग सही से करते हैं तो आपको मतलब जो आपने प्लानिंग किया 90 प्लस का, तो आपको 80 प्लस आ सकता है, 70 प्लस आ सकता है। तो सबसे पहले आप मॉडल पेपर खरीदिए, उसके बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपको ऑब्जेक्टिव से ही सारा मार्क्स आ जाएगा। मतलब पहला चैप्टर से कहाँ ऑब्जेक्टिव बन रहा है, दूसरा चैप्टर से कहाँ बन रहा है। सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स दिलाने वाला है त्रिकोणमिति। मतलब त्रिकोणमिति से अकेला 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें से आपको 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। सिंपल सा आपको मतलब क्वेश्चन दे देगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो इसी तरह का आपको क्वेश्चन दे देगा सिंपल सा। जैसे आपको दे देगा मतलब कोई द्विघात समीकरण दे दिया, उसमें बोल दिया जाएगा आपको विविधकर निकालने के लिए मूल बिंदु का निर्देशांक पूछ दिया जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा
ऑब्जेक्टिव पर फोकस करिए। जितने भी सब चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव यदि याद भी कर लेते हैं, देखिए मैथमेटिक्स याद करने के सब्जेक्ट है ही नहीं, आपको समझना पड़ेगा। यदि आपके पास टाइम नहीं है याद करने का, मतलब आपने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो फिर आप इस वीडियो को मत देखिए। आपने कुछ पढ़ा है, आपको समस्या है और आप सही से डील नहीं कर पा रहे हैं, तब आपके लिए ये वीडियो कामयाब होगा। तो सबसे पहले यदि आपने कुछ पढ़ा है तो उससे रिलेटेड आप क्या जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको पढ़िए। यदि आपके पास थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है उसके बारे में, तो आप ऑब्जेक्टिव को समझ पाइएगा। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल रही होगी कि हमें किस तरह से एग्जाम्स को क्रैक करना है। यदि आपको इस वीडियो से सपोर्ट मिल रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटी को दबा दें। धन्यवाद।